लेकिन 150 जीएसएम का माल मार्केट में जो 90 से लेकर के 94 रुपए की रेंज में मिलेगा, मैं वही माल 84 रुपए की रेंज से लेकर के 87 रुपए तक की रेंज में दे सकता हूं। आपको छोड़ के क्या आना है, कलर की चॉइस। सर, आपके द्वारा बनाई हुई प्रोफाइल शीट आम मार्केट में मिलने वाली प्रोफाइल शीट से सस्ती क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई पब्लिक को या कस्टमर्स को कोई डिफेक्टेड माल चिपका रहे हो सस्ते के चक्कर में? जी। चाहे आपको 20 शीट चाहिए, चाहे आपको 200 शीट चाहिए, या आपको 2000 शीट चाहिए, कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। क्वालिटी वाला माल मिलेगा, सबसे सस्ते दामों पे मिलेगा। इस बात के लिए हम आपको प्राइस चैलेंज भी दे सकते हैं। दोस्तों, एसएस फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स पे आज तक मैंने आपको बहुत सारी प्रोफाइल शीट की थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई, वेट, प्राइस की वीडियो, अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी दी। लेकिन इसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे प्रोफाइल शीट से रिलेटेड सवाल हैं, जिनके जवाब लेने के लिए मैं पहुंचा हूं एलनाबाद, हरियाणा से 300 किलोमीटर दूर दिल्ली में कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स कंपनी में, जो कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी प्रोफाइल शीट मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और आज के इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं रजत जैन, जो कि इस कंपनी के प्रोपराइटर हैं, और उनसे प्रोफाइल शीट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हम पूछेंगे। और आपको भी इस वीडियो से काफ़ी सारी नॉलेज ऐसी मिलने वाली है जो कि आपको आज तक यूट्यूब पे देखने को नहीं मिली होगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। हेलो सर। नमस्कार सिंह साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। तो सर बताइए अपने बारे में और कंपनी के बारे में। मेरा नाम रजत जैन है, मैं हूं प्रोप्राइटर कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स से, और हमारी फैक्ट्री जो है वो दिल्ली मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है। आइए मैं आपको फैक्ट्री का एक टूर कराता हूं और आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी शीट्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जी। तो सर, आप इस लाइन में कब से हैं? सिंह साहब, हम लोग इस लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग लाइन की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो मुझे इस लाइन के अंदर 15 से 16 साल हो चुके हैं। बाकी ये पुश्तैनी काम था हमारा, तो लोहे के हम जो हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, क्योंकि हमारे फादर साहब, उनके फादर साहब और उनके भी फादर साहब लोहे का ही काम करते थे। सिर्फ ये है कि बदलते ज़माने के साथ हमने भी अपने आप को बदल लिया है और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि जो इंसान टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा आज के ज़माने में वही चल सकता है। पुरानी चीज़ें पुराने दौर की थी, ये नया दौर है, नए दौर में लोग नई चीज़ें पसंद करना क्या बोलते हैं, उनको अच्छा लगता है। जी। तो सर, आप क्लेम करते हैं कि कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स कंपनी दिल्ली की ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए, हमारे व्यूवर्स को समझ में आना चाहिए कि कैसे ये सबसे बड़ी कंपनी है नॉर्थ इंडिया की। देखिए, हम वो चीज़ कहना पसंद करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं दर्शकों को बता भी सकें और साबित भी कर पाएँ। अगर हम कहते हैं कि कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी प्रोफाइल शीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ऐसे ही नहीं कहते। आप अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो 3 प्रोफाइल मशीन्स तो आपको यहाँ दिखाई देंगी, क्योंकि ये एक सेटअप थोड़ा क्या बोलते हैं कंजस्टेड सेटअप है। तो इसी के बाजू में मैं आपको और प्रोफाइल मशीन्स भी दिखाऊंगा। मेरे पास लगभग 5 से ज़्यादा प्रोफाइल मशीन्स हैं, और जिनसे हम प्रोफाइल शीट मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें 8 से 9 तरीके की प्रोफाइल शीट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यानी 3 फुट का साइज़ जो है वो मिनिमम साइज़ है मेरे पास प्रोफाइल शीट का। और अगर चौड़े से चौड़े साइज़ की मैं आपसे बात करूं तो मैं 4.25 फुट तक की जो प्रोफाइल शीट है वो मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर इतनी प्रोफाइल मशीन्स किसी के पास नहीं होंगी जितनी कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स के पास है। जी। 4.25 फीट का मतलब हुआ 1250 mm तक की प्रोफाइल। जी। 4.25 फुट, और इससे चौड़ी भी प्रोफाइल बनाई जा सकती है। जी। आपके पास इस तरह की मशीनें जी अवेलेबल मौजूद है? देख रहा हूँ काफ़ी वाइड है मशीनों की। जी, ये क्या बोलते हैं, इसमें 1350 तक की कॉइल्स हम बना सकते हैं। इस मशीन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1220 की कॉइल्स बना सकते हैं। इस मशीन के अंदर हम 1350, 1150, 940 mm तक की, यानी 940 के अगर हम कॉइल्स यूज़ करते हैं तो उसमें से लगभग 3 फुट तैयार प्रोफाइल जो है वो हमको देखने को मिल जाती है। जी। तो सर, ये मशीन किस पर्पज से है और ये क्या काम करती है? ये बेसिकली इस लाइन को बोलते हैं हम कट टू लेंथ लाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉइल्स लगे हुए हैं।
इन कॉइल्स को अगर हमें शीट फॉर्म में काटना है तो साइजेस के अकॉर्डिंग जो कस्टमर को साइज चाहिए, यानी 2 फुट की पट्टी से लेकर के अगर उसे 16-17 फुट तक की शीट चाहिए तो हम इस मशीन से क्या बोलते हैं उनको काट के उन्हीं के साइज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं जी। तो सर लोग आपसे ही क्यों शीट खरीदें, आपके पास ऐसा क्या स्पेशल है? सर स्पेशल मेरे पास कुछ नहीं है, जो मैं बेच रहा हूँ वो मार्केट में भी मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो आता है प्राइस का और कॉस्टिंग का। जिस कॉस्टिंग पे मैं माल दे सकता हूँ बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करे हुए, वो सिर्फ मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं ही दे सकता हूँ। उसका कारण क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 3 फुट से लेकर के मेरे पास 4.5 पौने 5 फुट तक की प्रोफाइल है, तो जिस भी कस्टमर को जिस भी बजट के अंदर शीट चाहिए मैं वो शीट उसको लाके दे सकता हूँ। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात जो आप कहते हैं कि मेरे पास क्या स्पेशल है, तो सर हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी तो हम लोग PPGI यानी जिंक कोटिंग के भी माल बेचते थे, PPGL यानी एल्यूमिनियम जिंक कोटिंग के भी माल बेचते थे, लेकिन अब हम सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम और जिंक कोटिंग के माल बेचते हैं। उसका कारण ये है कि जो PPGI होता है, जिंक कोटिंग के माल होते हैं, उसमें लगभग 80 GSM की कोटिंग आती है और वो 80 GSM की कोटिंग उतनी ड्यूरेबल नहीं होती, यानी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती। जब ये कोटिंग चेंज हो जाती है, यानी जब हम PPGI से PPGL पे चले जाते हैं तो GL की कोटिंग होती है एल्यूमिनियम प्लस जिंक कोटिंग, और क्या बोलते हैं इस कोटिंग के अंदर कोरोजन से रेजिस्टेंस मिलती है। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे स्पेशल क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मेरी फैक्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम और जिंक कोटिंग के कॉइल मिलेंगे। इसमें 2 तरीके की कोटिंग है, एक एल्यूमिनियम जिंक कोटिंग 70 GSM है और एक एल्यूमिनियम जिंक कोटिंग 150 GSM है। मैक्सिमम मेरे पास जो है वो 150 GSM का माल मिलेगा। अगर मैं आम तौर पे बात करूं कि 150 GSM का माल मार्केट में किस प्राइस पे मिलता है, तो 2 कंपनियां मेजरली इसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो है JSW और भूषण पावर। तो उनमें 150 GSM की कोटिंग जो है वो 90-91 रुपए से लेकर के 93 रुपए 94 रुपए तक का माल मार्केट में बेसिक प्राइस पे कॉस्ट करेगा। लेकिन इसी कोटिंग के अंदर हम लोग रूफटॉप के नाम से एक क्या बोलते हैं ब्रांड लेकर आए हैं, जिसमें हम AZ 150 की कोटिंग को, जहां पे मार्केट में जो प्राइस 95 रुपए किलो या 94 रुपए किलो प्लस GST है, यहाँ पे हम उस कोटिंग वाले माल को केवल और केवल 86 से लेकर के 87 रुपए में दे रहे हैं। और अगर आप लोग क्या बोलते हैं इससे भी कम बजट में चाहते हैं तो एल्यूमिनियम जिंक कोटिंग का भी माल हम इसमें 70 GSM के दे सकते हैं, जो कि हमारे पास 81 रुपए या 82 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जिन प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूं, जो मैं 81 और 82 की प्राइसेस की बात कर रहा हूं, बेसिक प्राइसेस की जिसपे GST अलग है, तो ये आमतौर पर एशियन और SR में जिंक कोटिंग के माल इन प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल होते हैं। यानी जिंक कोटिंग होगी और 80 ग्राम की कोटिंग होगी, और कभी कभार तो शीट के ऊपर मेंशन भी नहीं होता कि कितने ग्राम की कोटिंग है या क्या थिकनेस का माल है। यहाँ पे हमारी कंपनी के अंदर सबसे पहली बात थिकनेस मेंशन्ड होगी, कोटिंग मेंशन्ड होगी, और उस कोटिंग की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है कि वो PPGI है या PPGL है वो भी मेंशन्ड होगा। बकायदा हमारी शीट के ऊपर ये चीज लिखी मिलेगी आपको कि वो 70 ग्राम की कोटिंग का माल है या 150 ग्राम की कोटिंग का माल है। तो हमारे पास आपके व्यूअर्स के लिए मोटा मोटा लगा के चलिए कि 75-76 रुपए प्लस GST से लेकर के 95 रुपए प्लस GST तक का माल है। जिसके बजट में जो सूट करता है वो कस्टमर हमारे पास आ सकता है। हम उसे हर तरीके के माल दिखाएंगे जो उसे सूट करेगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट को सूट करेगा और जो उसकी पॉकेट को सूट करेगा, वो माल वो हमारी फैक्ट्री से आकर के खरीद सकता है। सर ये कोटिंग का बहुत बार बार जिक्र हो रहा है, ये कोटिंग का क्या मतलब है और कोटिंग का शीट की लाइफ पे क्या प्रभाव है? सर जो ये कोटिंग होती है यही बेसिकली शीट की लाइफ को डिफाइन करती है। जितनी ज़्यादा कोटिंग होगी उतना ज़्यादा शीट की लाइफ रहेगी। जैसा कि मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया था जिंक और एल्युमिनियम जिंक कोटिंग में, तो एल्युमिनियम जिंक एक क्या बोलते हैं अलॉय बन जाता है, इसीलिए उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये मेरे पास एक ब्लू कलर का कॉयल है और इसकी कोटिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे JSW प्रगति प्लस का कॉयल है, 60 mm इसकी थिकनेस है और AZ 150 है, यानी 150 ग्राम की एल्यूमिनियम जिंक कोटिंग। अब जिंक कोटिंग जो है मान लीजिए अगर 80 ग्राम की मिल रही है या मैं कहता हूं 70 ग्राम की भी मिल रही है, उसमें 3 रुपए किलो अगर आप ज्यादा खर्च करते हैं तो वो कोटिंग डबल हो जाती है, यानी 150 ग्राम की हो जाती है। जो शीट अपने आप में 5 साल चलनी होगी 70 ग्राम की, अगर मैं 150 की कोटिंग की लगा रहा हूं तो अपने आप ही शीट की लाइफ जो है वो डबल हो जाएगी।
इसीलिए कोटिंग का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। तो जब भी आपका कोई भी कस्टमर शीट खरीदे तो एक चीज मैं उनसे जरूर कहूंगा कि कोटिंग पे जरूर ध्यान दे। अगर आप लगाना चाह रहे हैं अपने लिए शेड तो कम से कम एल्यूमिनियम जिंक कोटिंग 150 जीएसएम का ही माल लगाएं, तभी आपकी शेड की लाइफ जो है वो लंबी हो पाएगी। अदरवाइज जो मार्केट में जिंक कोटिंग के माल मिल रहे हैं वो तो सभी बेच रहे हैं सर। जी सर, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, कुछ अलग तरह की। ये शायद प्रोफाइल शीट की नहीं लगती मुझे, ये किस काम के लिए है? सर आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये प्रोफाइल शीट की नहीं, ये नालीदार शीट की है। इसको हम बोलते हैं कोरोगेटेड शीट। लोग इसे आम भाषा में जस्ती चद्दर या टिन वाली शीट भी के नाम से भी जानते हैं। तो इस पे जिंक कोटिंग वाला माल जो है वो बनाया जाता है। ये जो मशीन है ये है 16 फुट की लेंथ की, तो इसमें मैक्सिमम हम 16 फुट तक की जो जीसी शीट है वो बना सकते हैं। और ये वाली जो मशीन आप देख रहे हैं इसमें हम 12 फुट तक की बना सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें हम मोटे माल बनाते हैं, यानी जो 0.40 से लेकर के 1.4 mm यानी 14 गेज तक का माल हम जीसी में इसमें बना सकते हैं। और ये वाली मशीन के अंदर जो है इसमें पतला माल बनाते हैं 0.18 से लेकर के 0.45 mm तक का। तो सर 1.4 mm भी साइज इसमें थिकनेस आता है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और 14 गेज, जी 14 गेज का माल जी, ये टिन वाले पत्रे में बोलते हैं, तो ये तो बहुत, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ इतना मोटा माल भी मशीन से तैयार हो सर। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो अक्सर 20 गेज 22 गेज का माल लगाया करते थे, जो कि 0.8 mm या 1 mm का माल हुआ करता था। तो वो जस्ती शीटों के अंदर अक्सर वही चलता था। ये तो समय के साथ थिकनेस घटती चली गई और लोगों ने हल्का माल लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि प्राइस वाइज जो है जो इतनी शीट हल्की हो जाएगी उतना प्राइस उसका कम हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम में भी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ पे हीट ट्रीटमेंट होता है वहां पे ये हाई कोटिंग वाली यानी 275 ग्राम की कोटिंग वाली मोटी चदरें लगाई जाती हैं, यानी 1.2 mm 1.4 mm तक की शीटें वहां पे इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल होता है वो लेंटर के लिए भी होता है। जैसे गाँव के अंदर या जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता तो जो हैवी शीट्स होती हैं 20 गेज की शीट्स होती हैं वो अक्सर लेंटर के नीचे लगा दी जाती हैं और उसके ऊपर सीमेंट वाला जो लेंटर है वो फिक्स किया जाता है। तो हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 1.4 mm तक की बनाने की कैपेसिटी है, जो शायद कहीं देखने को जल्दी से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पास जरूर मिल सकता है। जी सर, आपके द्वारा बनाई हुई प्रोफाइल शीट आम मार्केट में मिलने वाली प्रोफाइल शीट से सस्ती क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई पब्लिक को या कस्टमर्स को कोई डिफेक्टेड माल चिपका रहे हो सस्ते के चक्कर में? सिंह साहब बड़े तीखे सवाल हैं, लेकिन तीखे सवाल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि जवाब जब मैं दूंगा तो उसका जवाब उतना ही मीठा नजर आएगा। जी देखिए, ये बात जरूर है कि मैं मार्केट से कम 7 से 8 रुपए किलो माल जो है वो सस्ता बेचता हूं, लेकिन आज तक मेरे को 16-17 साल हो गए हैं मैंने डिफेक्टिव माल नहीं बेचा, सेकंड्स की कैटेगरी का माल नहीं बेचा। मेरे पास जो माल सस्ते हैं वो उसका कारण है। जी कुछ साइजेस एक्सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं, वो साइजेस क्या बोलते हैं जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें नहीं चलते हैं, तो हम वो साइजेस क्या बोलते हैं यहाँ पे अपने पास लेकर आते हैं। लेकिन क्वालिटी में आज तक हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। AZ70 और AZ150 बेचते हुए हमें 7 से 8 साल हो गए हैं, लेकिन हमने इसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। सेकंड्स के माल आते हैं मार्केट के अंदर, लोग बेचते हैं उसको, लेकिन हम कभी सेकंड्स के माल लेके नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ फर्क जो है वो अवेलेबिलिटी का, कलर का और साइजेस का है। ये तीन चीजों को मैं दोबारा दोहराऊंगा, अवेलेबिलिटी का, कलर का और साइज का। साइज यानी कॉइल की विड्थ। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं 3 फुट से लेकर के 4.5 पौने 5 फुट तक की प्रोफाइल बना रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे पास सारे साइजेस के कॉइल्स अवेलेबल हैं। अब जो ये कॉइल्स हैं ये कभी कभार मार्केट में डिस्काउंट पे अवेलेबल होते हैं, तो हम बस मौका देखते हैं, वो डिस्काउंट वाला माल कैप्चर करते हैं, लेकिन वो डिस्काउंट कस्टमर को पास ऑन करते हैं, अपनी जेब में नहीं भरते। हमें हमारी मशीन्स की जो फॉर्मिंग कॉस्ट होती है बस उतना ही चाहिए जितना मैक्सिमम बेनिफिट हम अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, हम वो देंगे उनको। जैसे कि 150 जीएसएम का माल, एक बार हो सकता है मैं आपको ये बात दोहराई हुई लगे, लेकिन 150 जीएसएम का माल मार्केट में जो 90 से लेकर के 94 रुपए की रेंज में मिलेगा, मैं वही माल 84 रुपए की रेंज से लेकर के 87 रुपए तक की रेंज में दे सकता हूं। आपको छोड़ के क्या आना है?
कलर की चॉइस। जी। यानी आप अगर मुझे कहेंगे कि मुझे लाइट ब्लू ही चाहिए तो शायद मैं आपके लिए मदद नहीं कर सकता, लेकिन आप कहेंगे कि मुझे क्वालिटी वाला 150 जीएसएम का माल चाहिए तो यकीन मानिए कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स उसको बहुत अच्छी तरह क्या बोलते हैं साबित भी कर सकता है और वो माल देने में सक्षम भी है। जी सर, यदि कोई छोटी क्वांटिटी में शीट खरीदने वाला मेरे जैसा कारीगर आता है या कोई कस्टमर आता है आपके पास, तो आपकी मिनिमम क्वांटिटी क्या है? क्या आप उसे माल देने में सक्षम है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। सर, मैंने जब अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास केवल एक मशीन थी या 2 मशीन्स थी जी। तो मैं किसी भी कस्टमर की क्वांटिटी के बेस पे उसको जज नहीं करता कि उसको सिर्फ 20 शीट चाहिए तो मैं उसे एंटरटेन नहीं करूंगा, या कोई मेरे पास 20 टन का कस्टमर है तो मैं उसे ही एंटरटेन करूंगा। हर इंसान अपनी जिंदगी में नीचे से ऊपर बढ़ता है, तो मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में एक ही सोच बना के रखी है कि किसी को मना नहीं करना। चाहे आपको 20 शीट चाहिए, चाहे आपको 200 शीट चाहिए या आपको 2000 शीट चाहिए, कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। क्वालिटी वाला माल मिलेगा, सबसे सस्ते दामों पे मिलेगा। इस बात के लिए हम आपको प्राइस चैलेंज भी दे सकते हैं। जी सर, हमारे चैनल पे बहुत से कस्टमर इस वीडियो को देखेंगे और बहुत सारे दुकानदार भी इस वीडियो को देखेंगे जो ये प्रोफाइल शीट सेल करते हैं, बेचते हैं या तो फिटिंग का काम भी करते हैं। तो उनके साथ आप कैसे डील करेंगे? वो लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, हमने हमेशा से कोशिश करी है कि क्या बोलते हैं जितने भी दुकानदार भाई हैं तो उनके लिए हम मार्जिन्स को मैक्सिमाइज कर दें और कंपटीशन को कम कर दें। जो बाकी लोग प्रोफाइल बेच रहे हैं या जो दुकानदार बाकी लोगों से प्रोफाइल शीट खरीद रहे हैं तो मार्केट के अंदर 1 या 2 तरीके की ही प्रोफाइल बिकती है। तो जब भी कोई कस्टमर किसी दुकानदार भाई के पास जाता है, वो कहता है जी मुझे शीट चाहिए और उसको वो दाम बताते हैं, तो वो कहता है नहीं जी आप मुझे 95 रुपए किलो दे रहे हो, बाजू वाला दुकानदार मुझे 92 रुपए किलो में दे रहा है। तो मजबूरी में आपको क्या करना पड़ता है कि या तो आपको अपना रेट कम करना पड़ता है या आप कस्टमर से हाथ धो बैठते हैं। तो इस कंपटीशन से बाहर निकलने के लिए अगर कोई दरवाजा खुलता है तो वो खुलता है जी कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स का। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मशीनरी है वो मशीनरी इस लेवल की मशीनरी है कि हम हर तरीके की प्रोफाइल बना सकते हैं, जिसमें कम से कम रेंज का भी माल है और ज्यादा से ज्यादा रेंज का भी माल है। और हमारी सबसे खास बात जो मैं है किसी दुकानदार भाई के लिए, वो मैं आपके सीधे दुकानदार भाई को बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी एरिया में बेस्ड हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स की तरफ से कि अगर आप हमारे डीलर बनते हैं तो आपके एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हम किसी और को डीलर नहीं बनाएंगे, ना ही वो मटेरियल उस दुकानदार के अलावा किसी और दुकानदार को देंगे। क्योंकि जब एक ही माल 3 दुकानों पे बिकता है तो ना तो दुकानदार कमा पाता है, ना ही उसको कंपटीशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई देता है। तो मेरा वादा है आपसे भी और आपके दर्शकों से भी जो क्या बोलते हैं दुकानदार भाई हैं कि अगर आप हमारे डीलर बनते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। ना केवल क्या बोलते हैं आपको डीलर बनाएंगे बल्कि आपके अलावा किसी और को डीलरशिप भी नहीं देंगे और उस रेट का माल भी नहीं देंगे। तो इससे वो दुकानदार जो है वो अपने लिए एक अच्छा मार्जिन कमा सकता है और खुल के कह सकता है कि मैं क्वालिटी का माल बेचता हूं और ये मेरा रेट है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा फायदा आपके दुकानदारों को मुझसे जुड़ने के बाद होने वाला है। जी, एक तो ये बेनिफिट मैंने आपको बताया, इसके अलावा मैं एक बेनिफिट आपको और बताता हूँ, वो प्राइसिंग का फैक्टर जो है वो शायद इसमें छूट गया था। मेरे पास जो प्राइसिंग अवेलेबल है वो 73 रुपए की रेंज से अवेलेबल है और 95 रुपए किलो तक का माल है। यानी आप अगर अपनी मार्केट बनाने में सक्षम है तो आप मान लीजिए 74 में लीजिए, 80 में बेचिए, या आप 75 में लीजिए और 85 में बेचिए। मार्जिन्स को मैक्सिमाइज कर दूंगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। जी सर, हम जब भी मार्केट में प्रोफाइल शीट खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी कंपनियां हम देखते हैं कि 10 साल की 15 साल की वारंटी देती हैं और साथ में टर्म्स एंड कंडीशन भी रहती हैं। क्या आप भी इस तरह का वारंटी वाला और टर्म्स एंड कंडीशन वाला माल सेल करते हैं या बेचते हैं? सर, हमारी फैक्ट्री और हमारी किताब के अंदर वारंटी नाम का शब्द जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
हम वारंटी नहीं देते, हम गारंटी देते हैं। जी। जो हम कहेंगे वो सच होगा और जो हम माल देंगे, जो कह के देंगे वो ही निकलेगा उसके अंदर। यानी अगर हम कह रहे हैं कि ये PPGL का माल है तो वो PPGL ही निकलेगा। यानी अगर हम कह रहे हैं कि वो 70 की कोटिंग का माल है तो 5-10% का मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो 70 का ही निकलेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि 150 का माल है तो 5-10% का मैं नहीं कह सकता, वो 130-140 ग्राम की ही कोटिंग निकलेगी, वो 70 या 100 की कोटिंग नहीं निकलेगी। इसीलिए हम एक गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हम जो भी माल देंगे वो सच के साथ देंगे और गारंटी के साथ देंगे। हम कोई टर्म्स एंड क्लॉजेस नहीं लगाते कि अरे आपने हमारा माल जो है वो इस तरीके से लगाया और इस तरीके से लगाया तो खराब हो गया। ये लोहा है भाई साहब, इस बात को समझ लीजिए। लोहा जंग जरूर खाएगा। अगर कोई भी कंपनी कहती है कि 10 साल 15 साल निकल जाएगा तो वो सिचुएशन और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस माहौल में वो शीट लगी हुई है। हम जो गारंटी क्लेम करते हैं सर, हम कोटिंग की गारंटी क्लेम करते हैं। अगर आप 150 की कोटिंग वाले माल को किसी ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर लगा देंगे या कहीं ऐसी जगह पे लगा देंगे जहां पे हीट ट्रीटमेंट है या ज्यादा हीट है तो वो 4 साल में गल जाएगी। लेकिन अगर उसी शीट को आप क्या बोलते हैं कहीं खुले एरिया के अंदर शेड में लगाएंगे तो वो शायद 10 साल या 15 साल भी निकाल देगी। तो इसीलिए हम गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वारंटी नहीं बोलते कि जी 10 साल चलेगी या 15 साल चलेगी। जो हम कहेंगे वो सच होगा। 70 की कोटिंग कहेंगे तो 70 निकलेगी, 150 की कोटिंग कहेंगे तो 150 निकलेगी, और अगर PPGL कहेंगे यानी एल्युमिनियम जिंक वाली शीट कहेंगे तो एल्युमिनियम जिंक ही निकलेगी सर। जी सर, आप पोर्टेबल इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाने वाली कंपनियों के लिए कैसे फायदेमंद हैं, या PEB कंपनियों की आप क्या सहायता कर सकते हैं या क्या फ़ायदा कर सकते हैं? सर पहले तो मैं आपको PEB की डेफिनेशन बता दूं। PEB की डेफिनेशन होती है पोर्टेबल इंजीनियर्ड बिल्डिंग। जैसा कि पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को यहाँ से उठा करके वहाँ रख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पोर्टेबल। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े शेड को कोई कैसे उठा के रख सकता है, तो आज की टेक्नोलॉजी में बिल्डिंग्स जो हैं वो इस तरीके की मटेरियल से बनाई जा रही हैं जिसमें स्क्रूज और बोल्टिंग का काम होता है। जैसे कि आप मेरे पीछे एक ये मशीन देख सकते हैं, ये मशीन को बोलते हैं C पर्लिन Z पर्लिन मशीन्स। यानी इसके अंदर आप इस सेक्शन को अगर देखेंगे तो ये Z शेप का सेक्शन है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं Z पर्लिन। और इसी में ही एक C के सेक्शन में बन जाता है, जहां ये मुंह जो है पीछे की तरफ घूमने की जगह आगे की तरफ घूम जाएगा, तो ये C सेक्शन हो जाएगा। आप ये जो छेद देख रहे हैं इसके अंदर, ये छेद बेसिकली इसको आपस में जोड़ने के लिए क्या बोलते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें से रॉड डाली जाती है और दूसरी जगह इसको बोल्ट कर दिया जाता है। तो ये बिल्डिंग्स जो हैं बनाने वाली जो कंपनियां हैं, हम उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हर रेंज का मटेरियल अवेलेबल है। यानी जब मैं कस्टमर्स को अपने 75 या 76 रुपए में PPGL के माल दे सकता हूं, तो उनकी जो क्वांटिटी आती है वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो बल्क क्वांटिटी के अंदर आप भी समझ सकते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं और मार्जिन्स जो हैं वो PEB कंपनीज के बढ़ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि हमारी एक छत के ही नीचे हम कलर कोडेड शीट भी दे सकते हैं, हम एक्सेसरीज भी बना सकते हैं, हम C पर्लिन Z पर्लिन भी बना सकते हैं। यानी 70 से 80% काम जो पोर्टेबल बिल्डिंग्स के अंदर होता है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जब एक ही छत के नीचे सारा काम होगा तो आप भी समझ सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, और रेटों का बेनिफिट और एडवांटेज तो हम अपने व्यूअर्स को और अपने जो कंपनीज हैं उनको दे ही सकते हैं। इसीलिए हम उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सर ये मशीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सर जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि उधर मेरे पास 4 प्रोफाइल मशीन है, तो ये एक और उनमें से एक प्रोफाइल मशीन है जो 5वीं है, जिसमें से हम 2 तरीके के डिज़ाइन बनाते हैं। आप अपने दर्शकों को अगर दिखाएं तो इसके अंदर 5 नाली का जो है वो माल बन रहा है, जबकि मशीन जो है वो 6 ग्रूव्स की है। तो जिस सस्ते माल का जिक्र कर रहा था मैं, तो वो सस्ता माल यही वाला माल है। ये अपना 74 रुपए से लेकर की रेंज से 77 रुपए तक की रेंज में कोई ऑर्डिनरी लोकल माल नहीं, बल्कि टाटा स्टील का PPGL माल है। ये तो आप देख पा रहे हैं कि ये प्रोफाइल शीट कट रही है। मैं आपको इसका कॉइल दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ से आपके दर्शकों को ये नहीं पता चल पाएगा कि ये टाटा स्टील है, क्योंकि बनते बनते स्टैंपिंग नहीं आएगी। आप ये कलर जो है ये ग्रे कलर का मटेरियल है, ये आप कॉइल देख सकते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे कि वो वाइट है ऊपर की तरफ से पीछे की तरफ, और वही वाइट कलर आप ये देख सकते हैं कि ये रहा वो कॉइल। अगर यहाँ से मैं इसको थोड़ा फाड़ के दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप। और ये मैं
आपको ये भी सर्टिफाई कर सकता हूँ, इस पे जो पत्तियां लगी हुई हैं उसमें देख सकते हैं कि आप ये टाटा स्टील का माल है, बाकायदा इस पे लिखा हुआ है टाटा स्टील इंडिया। तो हमारे यहाँ पे कोई भी लोकल माल इस्तेमाल नहीं होता, हम सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड कंपनीज का सबसे बढ़िया माल जो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, इंडिया में रह गया, सिर्फ वो माल यूज करते हैं। आपने मुझसे पूछा था कि इतनी सस्ती कैसे देते हो, तो सस्ते होने का कारण सिर्फ इतना ही है कि ये 3.25 फुट की प्रोफाइल है, 3.5 की नहीं है, लेकिन क्वालिटी वही है, ब्रांड वही है, और क्या बोलते हैं अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की शीट है। फर्क बस इतना है, बाकी प्रोफाइल शीट में 6 नाली होती है, जी बिल्कुल, इसमें 5 नाली है, वो 3.5 फुट की होती है और ये 3.25 फुट की है। और दोनों के रेट के अगर आप कंपेयर करेंगे तो 10 रुपए किलो का डिफरेंस 100% आपको मिलेगा इसके लिए। इतना ज्यादा फर्क? इतना ज्यादा फर्क सर, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जी जी जी, हाँ जी जी सर, यहाँ पे भी काम चल रहा है, ये कौन सा सेक्शन है और इस मशीन से क्या बनाया जाता है और ये मशीन क्या प्रोडक्ट बनाती है? सर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मशीन के अंदर यहाँ पे ये बेंडिंग का काम हो रहा है। इसमें बेंडिंग करके जो है वो वाटर गटर्स बनाए जा रहे हैं, जिसको हम आम भाषा में पतनाला बोलते हैं। पूरे शेड का पानी जिसमें से क्या बोलते हैं बाहर नीचे निकाला जाता है, तो उस वो बेंडिंग जो है वो हम यहाँ करके ये पतनाले बनाते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और गौर कराना चाहूँगा कि जब भी हम पतनाले बनाते हैं तो हम एक चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखते हैं कि बेंडिंग करते समय अक्सर जो है वो शीट जो है वो स्क्रैच हो जाती है, तो यहाँ पे हम उसके ऊपर ये गार्ड फिल्म लगाते हैं, जिससे गार्ड फिल्म लगाने के बाद वो बेंडिंग करते टाइम पे और कटिंग करते टाइम पे स्क्रैचेस नहीं आते, तो वो कलर को प्रोटेक्ट करता है। और जितने भी शेड की एक्सेसरीज है वो सारी हम यहाँ पे तैयार करते हैं, तो एक ही छत के नीचे आपको सब चीज़ों का सामान मिल जाता है। जी तो सर मैं तो थक गया हूँ घूमते घूमते, पूरी जानकारी लेते लेते। आप एक बार शॉर्ट में हमें बता दीजिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है हमारे दर्शकों को, और इसके बाद फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सर कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में बेस्ड है दिल्ली में, और यहाँ पे हमारे पास 5 से ज़्यादा प्रोफाइल मशीन्स हैं, जिसमें 7 से 8 तरीके की हम प्रोफाइल शीट बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 जो हैं वो कोरोगेशन की मशीन है, यानी 0.12 से लेकर के हम 1.4 mm तक की थिकनेस की नालीदार शीट, टिन शीट जिसको आप बोलते हैं, वो बना सकते हैं। इसके अलावा हम जो PEB स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़ी शीट वाली फैक्ट्रीज जो होती हैं उनके स्ट्रक्चर्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। C&Z पर्लिन मशीन है। इसके अलावा एक CTL लाइन हमारे पास है जिसको बोलते हैं कट टू लेंथ लाइन, जिसमें आप प्लेन रोल से अपनी नंबर ऑफ शीट्स जो साइज़ की शीट्स हैं वो कटवा सकते हैं कस्टमाइज करके। इसके अलावा हमारे पास कटिंग है, बेंडिंग है, और रूफ से रिलेटेड सारी एक्सेसरीज मौजूद हैं। यानी अगर आपको एक शेड बनाना है तो केवल आपको अपनी गाड़ी उठानी है और दिल्ली पहुंच के कलर कोटेड एंड रूफिंग एंड मेटल्स पे क्या बोलते हैं अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर बैठ के सारा सामान लोड करा के वापस चले जाना है। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइस की गारंटी है, और उससे बड़ी गारंटी जो हम देते हैं वो देते हैं हम क्वालिटी की गारंटी, क्योंकि हमारे यहाँ कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता सर। जी तो जब आप ये सारा माल मटेरियल शेड से रिलेटेड बना रहे हैं, बेच रहे हैं कंप्लीट एक्सेसरी के साथ, तो इसको फैब्रिकेट करवाने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था है? सर हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम शुरू करें और उसको रेगुलरली करें तो वो परफेक्शन के साथ होनी चाहिए। हमने अपनी परफेक्शन जो है वो मटेरियल की क्वालिटी में बना ली है, प्रोडक्शन में बना ली है, मैन्युफैक्चरिंग में बना ली है। अब जो अगला स्टेप है वो आपने जिक्र अपने मुंह से ही कर दिया, आप नहीं बोलते तो शायद मैं खुद इस बात का जिक्र करता। 2 से 3 महीने के अंदर कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स जो है वो फैब्रिकेशन लाइन में आएगा, और जो इंडस्ट्रियल शेड्स हैं, पोर्टेबल इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स हैं, वो बनाएंगे हम लोग, और कन्वेंशनल शेड्स जो आमतौर पर पाइप से कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं वो भी बनाएंगे। तो यानी कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही जगह पे आपको 2 से 3 महीने बाद मिलने वाला है, और तब तक अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे आके अपना शेड का मटेरियल जो है वो जरूर ले सकते हैं। जी थैंक यू सो मच सर, आपने कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स में आके अपना एक वैल्यूएबल टाइम दिया सर, और आपके बदौलत सर हमें क्या बोलते हैं जो है कस्टमर्स को हम इन्फॉर्म कर पाए कि हम यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी मटेरियल जो है वो सबसे सस्ते प्राइजेस पे अवेलेबल कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को आज ऐसी नॉलेज दी है जो कि YouTube पे कहीं भी आज तक अवेलेबल नहीं है, और भविष्य में भी कोई दे नहीं पाएगा इतना डिटेल वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।